नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। चलिए जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। ठीक है, बहुत ही मजा आएगा। आज हम लोग रीडिंग में एक अलग चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो अलग चैप्टर कौन सा होने वाला है? तो रैंकिंग। तो रैंकिंग के बारे में आपने कभी सुना है? रैंकिंग तो आप कहिएगा का मजाक कर रहे हो सर, पैदा लिए और रैंकिंग तो सुन रहे हैं। अरे तू बड़का है, तू छोटका है, रैंकिंग और है क्या? तू 1 नंबर का है, तू 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, किसी का 7 भाई बहन है तो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर तक भी होता है। ये पुराने जमाने में होता था। अब हम दो, हमारे दो की चर्चाएं हैं, तो वही 1 और 2, ये भी तो रैंकिंग ही हो गया ना। अब क्या है, पहले आप लोग तुम कहेगा भाई कि आप लोग तो क्लास 1 से पढ़े होंगे। हमको तो नर्सरी नर्सरी छोड़ दो भाई, प्री नर्सरी से पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद फिर नर्सरी। ये सब क्या है? रैंकिंग ही ना है। अब क्या है, क्लास में भी फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, फाइव्थ होता है, ये भी रैंकिंग है। अब जो है सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो ये भी कितना नंबर सीढ़ी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, ये भी रैंकिंग है। अब देखिए कोई मकान है तो प्रथम तल्ला, दूसरा तल्ला, तीसरा तल्ला, ये भी तो रैंकिंग है। 10 बच्चे बैठे हुए हैं कहीं पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सबको किसका कौन सा क्रम है, ये भी तो रैंकिंग ही है। तो ये सारे चीज रैंकिंग है, यानी कि जो कि स्थान को दर्शाता हो, जो कि पद को दर्शाता हो, जिसको कि आप शुरुआत से ही, बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ये आप थोड़ा सा कंसस होके ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, तो तुरंत आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। इसमें कुछ रखा नहीं है इस चैप्टर में, बस क्या है, ध्यान देने की जरूरत। ठीक है, तो रैंकिंग, रैंक मतलब पद, क्रम, कौन से स्थान पर है। पद से क्या तात्पर्य हो गया? पद यानी स्थान, और उस स्थान का क्रम क्या है, संख्या क्या है, वो कौन सा स्थान पर है, कौन सी संख्या पर है वो स्थान, इसको दर्शाता है पदानुक्रम चैप्टर में। तो रैंकिंग इसी को कहते हैं, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं कर रहे हैं सर खाली। तो देखो भाई, मान लो 5 बच्चा है, 5 बच्चा है। देखो भैया, बहुत ही मजा आने वाला है। ऐसा ही हम पढ़ाते हैं, ऐसे ही आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। 5 बच्चा है, 5 बच्चा में क्या है, कोई जो है 1 नंबर टेबल पर बैठल है, कोई 2 नंबर टेबल पर बैठल है, ठीक है, कोई तीसरा पे बैठा है, तीसरा टेबल पर है, कोई चौथा टेबल पर है, और कोई 5वां टेबल पर है। ठीक है, तो ये भी तो एक क्रम ही हो गया। ये प्रथम स्थान पर बैठा हुआ है, पहला क्रम में बैठा हुआ है, ये दूसरा क्रम में बैठा हुआ है, ये तीसरा क्रम में बैठा हुआ है, ये चौथा क्रम में बैठा हुआ है, ये 5वां क्रम में। जैसे ब्रेंच कैसे होता है, देखिए एक यहाँ पे है, उसके पीछे एक है, उसके पीछे एक है, उसके पीछे एक है, उसके पीछे एक है। ऐसा होता है कि नहीं? बैठते हैं कि नहीं क्लास में? समानांतर में ही बैठते हैं, पैरेलल में ही बैठते हैं, लेकिन आगे पीछे भी बैठते हैं। तो यही जो है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये आपका रैंकिंग को दर्शाता है। यानी पद को कौन सा स्थान पे वो बैठा हुआ है वो उसका दर्शाता है। देखिए आप अभी तैयारी भी कर रहे हैं, तो किस रैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये भी रैंकिंग हो गया। क्या है, एसएससी में जाइए तो एमटीएस से चालू होता है, एमटीएस से ऊपर जाइए तो एलडीसी चालू हो जाए, एमटीएस से ऊपर जाइए एलडीसी चालू हो जाएगा, फिर इसमें सीपीओ भी आता है, फिर इसमें सीजीएल आता है, सीएचएसएल आता है, मतलब कि बहुत सारा पोस्ट आता है। तो सारा का सारा ये सब क्या है, रैंक ही है। ठीक है ना। अब क्लास में कोई बच्चा क्या है, 100 बच्चे हैं, सारा का सारा फर्स्ट तो आएगा नहीं, कोई फर्स्ट आएगा, कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकेंड आएगा, कोई थर्ड आएगा। ठीक है, इसी तरह 100 तक 100 स्थान रहेगा। तो वही आपका रैंकिंग हो गया कि कौन किस स्थान पर है, कौन सा बच्चा, कौन सा व्यक्ति किस पद को हासिल किए हुए है, किस स्थान पर वो बैठा हुआ है। यानी उसके स्थान की संख्या जो है उसी को हम लोग
रैंकिंग कहते हैं, पदक्रम कहते हैं। तो इसी से क्वेश्चन जो है एग्जाम में 100% जो है आना ही आना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लगभग रहते हैं, अब कभी कभी नहीं रहा तो उसमें केस करने वाली बात नहीं है कि सर बोले थे तो केस कर दिए सर पर जाके कि सर आया नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, हर एक एग्जाम के लिए रैंकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक ना। अब आइए देखिए समझिए रैंकिंग को। राम है, श्याम है और मोहन है। मोहन, इसको हम लोग ए बी सी से भी दर्शा सकते थे, ए बी सी, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपको श्याम जो है या तो फिर बी, कुछ भी नाम हो सकता है, नाम में कुछ नहीं रखा है ना। ये कह रहा है कि ना ही ये श्याम ना तो पहला है और ना ही बीच वाला। तो कौन सा क्रम हो गया? श्याम ना तो पहला है और ना ही बीच वाला, तो कौन सा क्रम हो गया? तो तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति में श्याम का स्थान कौन सा हो गया? तो पहला भी नहीं है, ये कह रहा है हम पहला भी नहीं है और बीच वाला भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो तीन में दो बच गया, यानी कि तीन में से दो स्थान निकल गया, पहला स्थान और बीच वाला स्थान। तो अंतिम वाला स्थान आपका तीसरा स्थान श्याम के लिए फिक्स हो गया, सी के लिए, ठीक है। अब कहते प्रश्न में राम जो है श्याम का निकटतम नहीं है। देखिए प्रश्न पूछने का अपना ही लेवल होता है, अपना ही तरीका होता है। एग्जामिनर आपके आईक्यू लेवल को चेक करने का प्रयास हमेशा करते हैं कि आपके निर्णय लेने की क्षमता क्या है, ठीक है। तो देखिए समझिए बात को, आपके सामने तीन स्थान है, तीन लोग हैं, राम श्याम मोहन। श्याम का स्थान यानी सी का स्थान जो है वो तीसरा स्थान है, और कहा जा रहा है राम जो है श्याम का निकटतम नहीं है। तो कौन कौन सा स्थान बचा हुआ है? तो 2 नंबर और 1 नंबर बचा हुआ है। तीसरा नंबर तो श्याम का हो गया, अच्छा श्याम का, बी का, श्याम के लिए बी डिकोड किए हुए हैं ना, तो बी का हो गया, ठीक है। तो श्याम का तीसरा स्थान है आपका, और कह रहा है कि राम जो है श्याम का निकटतम नहीं है, तो निकटतम होने के लिए दूसरा स्थान पर जाना पड़ेगा, तो निकटतम नहीं है, तो नहीं है यानी कि राम जो है वो पहले स्थान पर है, राम पहले स्थान पर है। बाकी बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, इस पर आपको नहीं जाना है। जब 3 लोग हैं उसमें 2 लोगों का स्थान पद जो है फिक्स हो गया, तो तीसरा का तो खुद ब खुद हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या? तो ए के लिए राम है, राम पहले स्थान पर है। सी के लिए मोहन है, मोहन दूसरे स्थान पर है। और बी के लिए क्या है? तो श्याम है, श्याम तीसरे स्थान पर है। तो तीनों का पद जो है यहाँ पर निकल आया। तो किसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चनों को, ठीक है। ध्यान देना है कि केवल कह क्या रहा है, ठीक। अब देखिए 10 बच्चे, 10 बच्चों के समूह हैं। मोहन जो है, मोहन अंतिम से दूसरे स्थान पर है, अंतिम से दूसरे स्थान पर है। तो मोहन शुरू से किस स्थान पर होगा? देखिए ये भी आपका रैंकिंग हो गया। मोहन जो है अंतिम से दूसरे स्थान पर है, तो मोहन शुरू से किस स्थान पर है? तो एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसमें ध्यान देने वाली बात,
कि से, देखिए रैंकिंग में इन चीजों को ध्यान देना होगा। से और के, से और के। से मतलब जहां से कहा जा रहा है उसके साथ, जहां से कहा जा रहा है, जहां से कहा जा रहा है, जा रहा है उसके साथ। और के इक्वल टू क्या होता है, जहां से कहा जा रहा है उसके बाद। समझिए बात को। से और के में डिफरेंसेस है, ठीक है। बहुत ही पसीना आ रहा है, गर्मी जो है चरम पर है। बच के रहो भाई, पढ़ाई पर ध्यान दो, सफलता हासिल करो। जहां से कहा जा रहा है, यानी जैसे इसमें कहा जा रहा है, इस प्रश्न में मोहन अंतिम से दूसरे स्थान पर है, अंतिम से दूसरे स्थान पर है, यानी कि उस स्थान, यानी इस अंतिम को जोड़ते हुए हमें चलना होगा, इस अंतिम को साथ लेते हुए हमें चलना होगा। अब वही कह देता अंतिम के बाद दूसरे स्थान पर, अंतिम के बाद दूसरे स्थान पर। अब यही अंतिम नहीं रहता, यहां पर कहता श्याम के बाद दूसरे स्थान पर। जहां के लगेगा यानी वहां बाद की चर्चा होगी, वहां बाद शब्द आएगा, ठीक है। या कह दे अंतिम के दूसरे स्थान पर, ऐसा भी कह सकता है। मोहन की चर्चा करें ना, श्याम के दूसरे स्थान पर, तो उसको के जहां आ जाए ना, तो जिसकी चर्चा कर रहा हो, अंतिम कर रहा हो, श्याम कर रहा हो, रोहन कर रहा हो, ए बी सी कर रहा हो, जिससे चर्चा कर रहा है, जहां से चर्चा कर रहा है, उसके बाद से जो है काउंटिंग चालू करना है, जहां पर के रहेगा, ठीक है, जहां पर के रहेगा। अब जहां से रहेगा तो वहां क्या करना है, जहां से कहा जा रहा है उसको साथ लेते हुए हमें चलना होगा, ठीक है। तो से और के को अच्छा से ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है, अंतिम से, अंत से, तो अंत को जोड़ना पड़ेगा ना, अंत से कह रहा है। तो मान लीजिए यहां पर ये 10 टोटल 10वां विद्यार्थी ये कोई है, मान लीजिए रोहन, मान लेते हैं, कुछ भी है, मानना है क्या है, कोई भी 10वां विद्यार्थी है। तो अंतिम से दूसरे स्थान पर, यानी 1 और 1 2, यानी 9वां स्थान पर आपका मोहन हो जाएगा, 9वां स्थान पर मोहन, यानी अंतिम को जोड़ते हुए। तो 10 के बाद 9 है, तो शुरुआत से ये 9वां स्थान हो जाएगा, शुरुआत से ये 9वां स्थान हो जाएगा। या तो फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं, से जब भी कहते तो टोटल बच्चों में से क्या करना है, टोटल बच्चों में से जितना कहा जा रहा है, अंतिम से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, तो दूसरा कहा जा रहा है तो 2 घटा देना है और 1 प्लस जोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि हमें निकालना है मोहन शुरू से किस स्थान पर था, तो मोहन को हमें जोड़ना होगा ना। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं पर दूसरे स्थान से, या तो डायरेक्ट यही दूसरे की जगह पर 1 कम करके पहले स्थान पर लिख दें और उसको डायरेक्ट माइनस कर दें इसे, तो 9 आ जाएगा। या दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, जितना कह रहा है, टोटल बच्चों में उस स्थान को हम माइनस कर देंगे और 1 प्लस कर देंगे, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा कि कौन सा स्थान है, तो ये 9वां स्थान, ठीक है। जितना कहा जा रहा है उसको माइनस कीजिए टोटल में से +1, ठीक है। तो आपका टोटल निकल आएगा कि कौन सा स्थान पर वर्तमान में शुरुआत से है, ठीक है। देखिए रैंकिंग में एक चीज समझिए, या तो अप और डाउन होगा, या तो राइट और लेफ्ट होगा, ठीक है। या तो अप और डाउन होगा, या तो राइट और लेफ्ट होगा, ठीक है।
ये अप डाउन में चल रहा होगा या तो फिर राइट और लेफ्ट में रैंकिंग होगा। मतलब कि सीढ़ियों की काउंटिंग कर रहा होगा या किसी मकान के मंजिल की तुलना कर रहा होगा तो अप डाउन में हो जाएगा भाई, या तो किसी बच्चे को लंबी कतार में खड़ी किया गया होगा तो उसमें अप डाउन करके निकल सकता है, और राइट लेफ्ट कोई भी दोनों चीज एक ही है। ठीक है, अब समझिए बात को, कुछ भी कर लें सबसे परिणाम क्या आ रहा है हमको, टोटलिंग का। टोटल, इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमें टोटल प्राप्त होता है, टोटल। तो क्या आपको लगता है अगर हम कहीं से किसी एक सर्टेन से, तो अप और डाउन की चर्चा कहां से होगा, एक निश्चित स्थान घोषित किया जाएगा, एक निश्चित स्थान लिया जाएगा। कहां से अप डाउन, ये बताइए, कहां से अप और डाउन, तो एक निश्चित स्थान को कहीं ना कहीं माना जाएगा, एक निश्चित स्थान कहीं ना कहीं बीच में माना जाएगा, वहां से अप और वहां से डाउन। ठीक है, वहां से अप वहां से डाउन, यहां से राइट यहां से लेफ्ट। ठीक है, या तो यहां से राइट और यहां से लेफ्ट, कहीं ना कहीं स्थान से राइट और लेफ्ट होना ही होना है। ठीक है, तो अब देखिए, आप अगर यहां पर देख रहे हो कि हम अप और डाउन को ऐड कर दें तो हमें टोटल मिल जाएगा, तो ये कभी संभव नहीं है। राइट और लेफ्ट को हम ऐड कर दें, जिसे कह रहा हो 20 बच्चों के पंक्ति में मोहन दाएं से 11वां तथा बाएं से 10वां स्थान पर है। ठीक है, देखिए हमने पहले कहा 20 बच्चों के पंक्ति में मोहन दाएं से 11वां तथा बाएं से क्या है 10वां स्थान पर है। तो आपको ये समझना चाहिए कि देखिए यहाँ पर क्या है 20 बच्चा है, ये समझना है कि 20 बच्चा है, लेकिन जब आप काउंटिंग में जा रहे हैं तो यहाँ 11 और 10 टोटल आपके सामने लग रहा होगा कि 21 बच्चों की चर्चा हो रही है, 21 बच्चों की चर्चा हो रही है। दरअसल अगर हम इस आधार पर जाएं अप डाउन या राइट लेफ्ट, तो देखिए क्या कर रहा है, दाएं से 11वां यानी राइट से 11 हो गया, प्लस बाएं से 10वां प्लस 10, टोटल हमें कितना मिल गया 21। तो क्या हमारे पास यहाँ 21 बच्चे हैं? नहीं, यहाँ पर है हमारे पास केवल और केवल 20 बच्चे। ठीक है, हमारे पास केवल और केवल 20 बच्चे हैं। तो ये 21 बच्चे आए कहाँ से? तो यहीं से हमने इसलिए कहा कि ये जो है आपको प्लस करके टोटल नहीं आता है, इसे -1 करना पड़ेगा। -1 करेंगे तभी हमारा टोटलिंग प्राप्त होगा। तो ये कैसे हो रहा है भाई, -1 क्यों कर रहे हैं? तो देखिए मोहन तो कांस्टेंट है ना, मोहन तो कांस्टेंट है। अगर ये दाएं से इधर आ जाए हम, और यहां पर ये 10वां जो है दाएं से 11वां, 10वां नहीं सॉरी, दाएं से 11वां है, और ये क्या कर रहा है बाएं से 10वां। ठीक है, तो इधर से 10 यहां पर आ रहा है और इधर से ये 11 आ रहा है। तो इसको अगर हम छोड़ दें तो इधर बचा कितना 9 और इधर बच गया 10। तो 9 और 10 19, और ये एक जो मोहन है ये 20 आपका हो गया। यानी 10वां में भी काउंटिंग में ये एक बार आ रहा है और 11वां के काउंटिंग में एक बार आ रहा है, यानी कि टोटल ये 2 बार आ जा रहा है मोहन नाम का प्राणी जो है। लेकिन है तो एक ही प्राणी, इसलिए 2 जो आ रहा है उसको 1 हमें माइनस करना होता है, तो हमें टोटल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो टोटलिंग प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट प्लस लेफ्ट -1, वही यहां पर करना पड़ेगा, अप प्लस डाउन -1, तो हमें टोटल पता चलेगा। ठीक है, तो रैंकिंग में रखा हुआ कुछ नहीं है, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, बच्चों के रैंकिंग होंगे, ये बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, ये बच्चे वहां पर खड़े हैं, ये इसके बगल में नहीं है, वो उसके बगल में नहीं है, 5 तल्ले का मकान है, फलना मकान पर ए रहता है, चिल्ले मकान पर बी रहता है। तो यही सब प्रश्न, ऐसे प्रश्न ही इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और जो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, केवल आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।